Hello everyone, welcome to all the online classes. How are you 7th class? Okay, so as you know that कि लॉकडाउन हमारा बढ़ गया है और हमें 3 मई तक अभी घर पे ही रहना है जब तक कोरोना पूरी तरह से हमारे आसपास से चला नहीं जाता है. So आप pay attention on the online classes. We are always with you. If you have any problem regarding this, regarding the chapter, regarding the assignment, you can message me, you can call, ठीक है, on reception or then the official number, you know that. Okay, so it's your second chapter, nutrition in animals. Our first chapter था nutrition in plants. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको बताया था कि इसमें आपके ऑटोट्रॉफिक होते हैं और हीट्रोट्रॉफिक होते हैं. तो एनिमल्स के न्यूट्रिशन में हम लोग क्या रीड करते हैं कि एनिमल्स आर हीट्रोट्रॉफिक, मीन्स दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर फूड देयर बाय देयर ओन सेल्फ. दे आर डिपेंड्स अपॉन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ठीक है, सो इट्स दैट्स कॉल्ड हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इन हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी इसमें भी आपने इसके मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के डिपेंडेंसी पे हमने क्या रीड किया था कि एनिमल्स कितने टाइप्स के होते हैं, लाइक हर्बीवोर्स, ओके, आपके कार्निवोर्स हैं और ओमनिवोर्स हैं. हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो वो क्या खाते हैं, दैट ईट ओनली एंड ओनली प्लांट्स, लाइक डियर, रैबिट, ये वो सारा क्या खाते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं. ठीक है, एंड द अदर एनिमल्स हैं, वो दूसरी क्लास कौन सी आई हमारे एनिमल्स की, वो क्लास है हमारी कार्निवोर्स. कार्निवोर एनिमल्स कैसे एनिमल्स होते हैं, द एनिमल्स दैट ईट स्मॉल एनिमल्स एंड द फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स. ओके, दे ऑल आर कम्स इन हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बिकॉज वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, तो वो दूसरे या तो प्लांट्स को खाते हैं या फिर एनिमल्स को खाते हैं. क्लियर. थर्ड टाइप है ओमनिवोरस. ओमनिवोरस लाइक अस ह्यूमन बींग्स, बेयर, इसमें क्रो, हमारी प्लेट में हमें जो डाल के दे दे हम सब खा जाते हैं. तो वी आर क्या है, ओमनिवोरस. वी आर ओमनिवोरस, तो हमें जो मिलता है हम सब खा लेते हैं. ठीक है, तो आज हम इसमें इस चैप्टर के अंदर क्या क्या रीड करेंगे. सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन की. जो हम न्यूट्रिशन की जो हम प्रोसेस लेते हैं, इस प्रोसेस में हम क्या क्या प्रोसेस के अंदर कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, उन स्टेप्स को कैसे हम स्टेप बाय स्टेप उन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे. सेकंड हम इसमें क्या रीड करेंगे, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. अब हर एनिमल अलग अलग टाइप का है, लाइक हम हैं, हमारा मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन लेने का तरीका है हमारा अलग है. अगर हम स्मॉल एनिमल्स की बात करें वो कुछ और लेता है, अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें वो उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, लेने का जो तरीका है वो अलग अलग है. वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. अब हमने खाना तो ले लिया, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, हमने ये खाना इंजेस्ट कर लिया, खाना हमने अपने मुंह के लिए, उसके बाद हम वो खाना अंदर डाइजेस्ट कैसे होता है, दैट वी डिस्कस इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. नेक्स्ट आ गया डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. अब हम जो ओमनिवोरस हैं और दूसरा जो आपके जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है. उनके स्टमक में और हमारे स्टमक में कुछ 1-2 पार्ट्स में, जो स्टमक के जो पार्ट्स है उनमें डिफरेंस है, वो भी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर्स के अंदर. तो हम बात करते हैं सबसे पहले मोड ऑफ न्यूट्रिशन की. अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहले तो होता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ द न्यूट्रिशन. हम ये खाना क्यों खाते हैं, क्या जरूरत है हमें खाना खाने की, वाई डू वी ईट फूड. क्लियर है, आपको ऑलरेडी पता है कि हम खाना क्यों खाते हैं, बिकॉज फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू अ लॉट ऑफ फंक्शंस. सिर्फ खेलना कूदना भागना नहीं, जबकि हमारे इंटरनल बॉडी में भी हमारे जो प्रोसेसेस हैं, जो लाइफ प्रोसेसेस है, जो हमें सरवाइव करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर कॉन्टिन्यूसली जो प्रोसेस चलती रहती है, उसको चलाने के लिए वी नीड फूड, वी नीड एनर्जी. क्लियर हुआ. तो उस प्रोसेस के अंदर, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर हमारा जो पहला प्रोसेस है वो सबसे पहले आता है इंजेशन. इंजेशन का मतलब क्या होता है, इंजेशन मीन्स अंदर, जो हम आप क्या करते हो, खाना लेते हो और अपने माउथ के अंदर डालते हो. ये जो खाना हमने माउथ के अंदर डाला, तो माउथ के अंदर क्या चीज आती है, इस माउथ को हम क्या कहते हैं, बकल कैविटी. इस माउथ को हम क्या कहते हैं, बकल कैविटी.
तो ये हमारा माउथ है, यहाँ से हमने अपना खाना डाला, तो ये जो पूरा जो माउथ है अंदर का, दैट इज कॉल्ड बक्कल कैविटी। और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं माउथ के अंदर? वन इज टंग, और दूसरा हमारा टीथ है, और टीथ के साथ ही हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स ही हमारी बॉडी, हमारे जो टीथ के पास प्रेजेंट होती है। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? हमारा इंजेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं कि यहाँ से हमने फूड लिया। और ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब हम डाइजेशन ह्यूमन सिस्टम का उसमें स्टडी करेंगे, तो हम इसमें फिर क्लियरली बताएंगे कि कब फूड को कहाँ पहुंचा, कैसे पास ऑन हुआ, कैसे उसमें एंजाइम्स मिक्स हुई और कैसे वो डाइजेस्ट हुई। तो अभी हम क्या रीड कर रहे हैं? इंजेक्शन। तो इंजेक्शन को इसके डिफाइन कर लेते हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्व टेकिंग इन ऑफ फूड बाय माउथ। तो खाने के मुंह के अंदर हमने खाना लिया, दैट इज ग्राइंडिंग इट बाय टीथ। उस टीथ ने क्या किया? उसको चबाया, उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर दिया, एंड देन मिक्सिंग विद द फूड विद सलाइवा। तो इंजेक्शन में मैंने आपको पहले बताया कि एक तो हमारे टीथ, हमारी टंग एंड सलाइवा, ये तीनों का, तो ये तीनों जो थिंग्स है ये मिलके क्या करती है? इंजेक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करती हैं। कैसे और किस तरह से पूरा डिटेल हम इसमें नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे। सेकंड है कि जब हमने फूड ले लिया, हमने माउथ में फूड डाल लिया, टीथ ने उसको ग्राइंड कर दिया, तो उसने क्या किया? जो बिगर पीस हमने खाए थे, हमने पिज्जा खाया, बर्गर खाया, तो हम जो बाइट लेते हैं वो बिगर होती है, तो टीथ उसको ब्रेक डाउन करते हैं, सलाइवा उसको थोड़ा सा मॉइस्चर उसको लिक्विफाई करता है, क्योंकि ड्राई तो हम नहीं खा सकते ना, तो उस सलाइवा उसको फूड को ब्रेक डाउन तो करता ही है, उसके अंदर एंजाइम होती है, लेकिन उसके जो जूसेस होते हैं ये फूड को, उसके अंदर जूसेस को ऐड करते हैं ताकि फूड हमारा सॉफ्ट हो जाए, और जब हम उसको स्वेलो करते हैं तो इजीली स्वेलो कर पाए उस फूड को। तो ये आपका क्या करता है कि फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज्ड इन द बॉडी। तो सेकेंड प्रोसेस क्या आ गई हमारी न्यूट्रिशन की? डाइजेशन। फर्स्ट आ गया इंजेक्शन, जब हमने खाना मुंह में डाला और उसके बाद वो मुंह से निकल के छोटे छोटे पीसेस के अंदर निकला, स्टमक में पहुंचा, तो स्टमक में जाके इसका डाइजेशन स्टार्ट हो गया। एंड देन एब्जॉर्प्शन, जब फूड बिल्कुल लिक्विफाई हो गया, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ गया, सारे स्टमक के अंदर भी जितने जूसेस हैं, जो ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, उसके सारे जूसेस उस फूड के साथ मिक्स हुए, एंड देन उसने हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उन्होंने उस जूसेस को एब्जॉर्ब कर लिया। क्यों? क्योंकि अगर ये जूस फॉर्म में नहीं बनते तो ब्लड के साथ मिक्स नहीं होते, क्योंकि ब्लड ही तो ट्रांसपोर्टिंग हमारा मटेरियल है जो पूरी बॉडी के अंदर उस फूड को पहुंचाता है। सेकंड, उसके बाद नेक्स्ट आता है एसिमिलेशन। अब हमने क्या किया कि यहाँ पहले खाना खा लिया, पेट ने खाना डाइजेस्ट कर लिया, बॉडी के सेल्स ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि जो फूड ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी के अंदर जूसेस फॉर्म के अंदर पहुंचा, उसको किस तरह से हमारे बॉडी सेल्स ने, हमारी डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस ने उस फूड को यूज किया और कैसे उसकी एनर्जी प्रोड्यूस की और उसको यूटिलाइज किया हमारी ग्रोथ में और हमारी डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी के अंदर। ठीक है, ये प्रोसेस खत्म होगी यहाँ पे। उसके बाद आता है ईजेशन। ईजेशन का मतलब है खाना हमने खा लिया, डाइजेस्ट कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया एंड एसिमिलेट भी कर लिया। एसिमिलेट करने के बाद इन सारी प्रोसेस के बाद हमारा बेस प्रोडक्ट बच जाता है। हमारी बॉडी ने जितना फूड एब्जॉर्ब करना था, जितने जूसेस बनाने थे, जो फूड हमने खाया था वो सब बना लिया। अब कुछ अनडाइजेस्टेड फूड रह गया हमारी बॉडी के अंदर, जो सॉलिड फूड है। अब उसको बॉडी के बाहर एलिमिनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अगर ये बॉडी के अंदर ही रहा अनडाइजेस्टेड सॉलिड फूड तो ये टॉक्सिन बन जाएगा हमारी बॉडी के लिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि द वेस्ट प्रोडक्ट शुड बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। और ये हमारा किसमें, कभी तो ये यूरिन की फॉर्म में निकल जाता है और कभी फेसेस थ्रू द एनस में। जब तुम टॉयलेट जाते हो मॉर्निंग में तो वो दैट कॉल्ड फेसेस, तो ये एनस के थ्रू बाहर बॉडी के बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, हम उसमें अलग अलग तरीके से खाना लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इंसान है, कभी बर्गर खा रहे हैं, कभी पिज्जा खा रहे हैं, लेकिन आपके क्या बर्गर है, पिज्जा है, चाउमीन है, आपको बहुत जो पसंद है वो खाते हो।
अब क्या करते हैं, जो बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई क्या करती है, बटरफ्लाई है या बर्ड्स हैं या फिर आपके, वो क्या करते हैं, फ्लावर से नेक्टर खाते हैं, क्योंकि उनका अपना तरीका है फूड को लेने का। मॉस्किटो क्या खाता है, हमारा खून। मॉस्किटोज क्या करते हैं, ऑफकोर्स हमारा, वो हमारे उनकी फीडिंग क्या है, हमारा ब्लड, ठीक है। उनके बॉडी पार्ट जो है मॉस्किटो, और वन थिंग इज कि हम उनके जो जिस तरह की फीडिंग हम लेते हैं, एनिमल जिस तरह की फीडिंग लेते हैं, उनके बॉडी के अंदर वैसे ही कैरेक्टर्स आते हैं। स्नेक है तो स्नेक क्या करता है, वो क्या करता है कि स्मॉल एनिमल्स को स्वेल कर जाता है, वो जैसे फ्रॉग है उसको पूरा का पूरा स्वेल कर जाता है। या फिर कुछ छोटे मैमल्स हैं, छोटे बच्चे हैं, वो फीड कैसे लेते हैं, मदर्स मिल्क लेते हैं। कुछ स्मॉल एनिमल्स होते हैं वो फीड कैसे लेते हैं, मदर्स मिल्क के ऊपर डिपेंड करते हैं वो। तो इस तरीके से जो डिफरेंट हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके पास वो स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिसकी वजह से वो स्पेशल अपना अपना फीड लेते हैं, मीन्स इंजेस्ट करते हैं अपने अपने फूड को। ये तो बात कर रहे थे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, क्योंकि उनके पास, हमारे पास माउथ है, बर्ड्स के पास बीक है, बटरफ्लाईज के पास सक्शंस, इसमें सक्शंस उसमें पाइप बनी होती है, मॉस्किटोज के पास भी है, उसके पास स्नेक के पास अपना स्वेल करने के लिए स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं जिससे वो पूरा फ्रॉग स्वेल कर जाता है, स्वलो कर जाता है। तो एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव देयर डिफरेंट ऑर्गन्स टू ingest the food, to taking the food, okay? But about the single celled organisms, क्योंकि हमारे जो ये पूरी क्रिएशन है उसमें डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स भी हैं, सिंगल सेल्ड भी हैं, मल्टी सेलुलर्स हैं। बट अबाउट द यूनिसेलुलर एनिमल्स मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल्ड हैं, हाउ कुड दे टेक द फूड, कि वो भी तो खाना खाते हैं, सर्वाइव तो वो भी करते हैं, तो वो अपना फूड कैसे लेते हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा क्या है, एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, ठीक है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है ये अमीबा का। ये जितना ये बना, ये सिर्फ सिंगल एक सेल का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और इसके पास क्या है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। अमीबा के पास ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, दैट इज कॉल्ड सीडोपोडिया, बट वी कॉल्ड इट सीडोपोडिया मीन्स फॉल्स फीट, बट वी कॉल्ड इट फॉल्स फीट। इसी से क्या होता है कि यहाँ पे ये फूड पार्टिकल्स हैं, अब ये फूड पार्टिकल इसने सेंस किया यहाँ पे कि ये फूड पार्टिकल है, तो इसके ये जो सीडोपोडिया इसने आउटग्रोथ की, यहाँ पे इसने आउटग्रोथ की और अपना फूड को इसने अपने ये जो आपके सीडोपोडिया उसके अंदर ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे स्किन को यहाँ पे कवर किया और फूड इसके अंदर आ गया, ठीक है। अब इसके बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, जो जूसेस हैं, उसने इसने फूड को क्या किया, यहाँ पे इंजेक्शन कर लिया, फूड को बॉडी के अंदर पहुंचा, यहाँ डाइजेशन की प्रोसेस शुरू हुई। डाइजेशन में इसकी बॉडी के अंदर जितने एंजाइम्स थे उन्होंने इस फूड को डाइजेस्ट किया। बहुत सिंपलर इनका बॉडी सिस्टम होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स नहीं होते इन सिंगल सेल्ड सिस्टम के अंदर, बहुत लिमिटेड ऑर्गेनलीज हैं इसके अंदर, बहुत ही सिंपल है ये, ठीक है। तो जितना इसके पास है उससे वो फूड को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद इसकी जूसेस सेम एज एसिमिलेशन की प्रोसेस पूरी हुई और यहाँ पे जैसे इसने इंजेक्शन किया था सेम ऐसे ही इजेशन भी कर दिया, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको एक्सक्रीट भी कर दिया। तो यहाँ पे हम रीड कर लेते हैं इसको कि अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इट पोजेसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ये, दैट इज कॉल्ड फॉल्स फीट और सीडोपोडिया। मतलब सच के पैर नहीं है इसके, जैसे हमारे होते हैं एनिमल्स के होते हैं सच के पैर होते हैं, वैसा नहीं, बस ये आउट ग्रोथ है बॉडी की। सो दैट्स कॉल्ड फॉल्स फीट, झूठे झूठे पैर। तो सीडो मीन्स फॉल्स एंड द पोडिया मीन्स फीट। अमीबा इंगल्फ फूड्स, इंगल्फ मतलब निगल जाना, इंगल्फ मीन्स निगल जाना, swallow कर जाना। engulf food using pseudopodia and secretes digestive juices in a small cavity called food vacuole। तो इसने यहाँ पे क्या बना देता है, फूड वैक्यूल बना देता है। फॉल्स इसमें कैविटी आ जाती है, इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है, दैट इज फूड वैक्यूल। उसके अंदर वो फूड चला जाता है। The digestion of the food particle takes place in this food vacuole by the action of digestive juices। So क्लियर हुआ आपको ये न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये यूनिसेलुलर सिस्टम है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर एक कोई ऐसा पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है कि मुंह बना हुआ है खाने के लिए, एनस के थ्रू एक्सक्रीट होता है जो मल्टी सेलुलर में होता है। ऐसा इसका स्टमक बना है डाइजेशन के लिए, उसके अंदर बाकी चीजों के लिए हर एक ऑर्गन बना है अलग अलग जूसेस को स्क्रीट करने के लिए। सिंगल सेल स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप यू कैन सी दैट की द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा इज वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन इन हाइड्रा। सेकेंड इसमें आता है न्यूट्रिशन इन हाइड्रा।
तो हाइड्रा क्या है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर आप इसमें यहाँ पे देखिए कि इसमें यहाँ पे ये जो इसके सीन जैसे स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड टेंटिकल्स, दैट इज कॉल्ड टेंटिकल्स। यहाँ जैसे कोई माउथ आया, कोई फिश वगैरह आएगी, क्योंकि ये वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है ये न्यूट्रिश का हाइड्रा। तो ये आपके क्या करता है, ये कोई भी अगर एक्वेटिक कोई स्मॉल इंसेक्ट जो वाटर के अंदर प्रेजेंट है वो क्या, अगर वो यहाँ पे आ जाता है तो इसके टेंटिकल्स उसको कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं इसके फूड को, और ये धीरे धीरे उसको बॉडी के अंदर ले जाते हैं। और बॉडी के अंदर इसमें इसकी लाइनिंग, यहाँ पे जो लेयरिंग है इसकी, यहाँ पे बहुत सारे जूसेस क्रिएट होते हैं, और ये जूसेस क्या करते हैं, इस खाने को डिसॉल्व कर देते हैं, और डिसॉल्व करने के बाद इसके जूसेस जो है वो बॉडी के अंदर यूज हो जाते हैं, और यहाँ पे एक्सक्रीशन इसका क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो हाइड्रा इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर। इट हैज अ नंबर ऑफ टेंटिकल अराउंड इट्स माउथ। These are used for ingestion of food. अब हमारे तो हाथ है, हम हाथ से पकड़ के मुंह में खाना डाल लेते हैं, बट हाइड्रा के पास दे डोंट हैव फीट। अमीबा के पास फॉल्स फीट आ गए, इसके पास ये हैंड्स आ गए। हैंड्स इन टेंटिकल्स में ये खाना जब फंस जाता है तो ये उसको बॉडी के अंदर डाल देता है। ठीक है, तो टेंटिकल्स एंटेंगल स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स, एंटेंगल उलझा देता है, उलझा के मुंह में डाल लेता है, एंड किल देम, देन दे पुट देम इनटू माउथ। Inside the body, digestive juices are secreted to digest the food. This is then absorbed by the body cavity wall present in the body and assimilated in the cells. तो इसमें सिंपल सा एक तरीका है इसके अंदर कि आपका किस तरह से इसमें टेंटिकल्स के थ्रू खाना फूड माउथ के अंदर गया, और वहां इसकी बॉडी ने इसको डाइजेस्ट किया और उसको एब्जॉर्ब किया और एसिमिलेट किया, मीन्स उसके बॉडी उसके जो जूसेस थे पूरी बॉडी ने उसको यूज किया। नेक्स्ट आपके जो वीडियो आप उसमें आप देखोगे आगे, उसमें हम ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव सिस्टम बताएंगे, कैसे फूड माउथ से होता हुआ कैसे वो जूसेस उसमें फूड स्टमक के इसके रिलीज हुए, कैसे फूड डाइजेस्ट हुआ, कैसे टीथ उसमें वर्क करते हैं, कौन कौन से टाइप के टीथ हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू सो मच।